हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो कल छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा एक प्री परीक्षा का आयोजन किया गया था 9 फरवरी 2025 को। तो पेपर कैसा आया था, किस तरीके के उसमें सवाल थे, कंप्लीट डिस्कशन हम आज करेंगे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद जीवन में आप सभी का स्वागत है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेपर आप देख सकते हैं, सेट सी है ये। 2 घंटे की ये परीक्षा थी, अधिकतम अंक थे 200। टोटल इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न क्या है, 2 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देख लेते हैं सवाल। जैसे पहला सवाल आपको पॉलिटी से देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। 90% सवाल ही मान के चलिए इसमें वन लाइनर पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल है, पॉलिटी का कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपने बताना है। काफ़ी क्लोज इसमें ऑप्शन दिए गए। 75 तो है, हम जानते हैं। 2, 3, 4, 5 में से कौन सा है, ये पूछा गया है। अब जैन धर्म से रिलेटेड हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत एक सवाल पूछा गया है कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है। अगला सवाल इसमें देखेंगे तो जनजातियों से रिलेटेड सवाल है कि निम्न में से कौन सा मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। अभी करंट अफेयर का आप सवाल देख सकते हैं। इसका सवाल आप आंसर बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। अपने निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ये हमारे हैं, आप जानते ही हैं। वैसे ऑल करंट अफेयर वाली सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है। भारत के जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप कौन से हैं, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगला सवाल इसमें पॉलिटी का है, काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है, हर पीएससी द्वारा ये पूछा जाता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय महात्मा कहा गया है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि इसके अनुसार संस्कार का कारण है। कौन कौन से कारण है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगला सवाल लौह अयस्क उत्पादन से रिलेटेड है कि इसमें 2023-24 में कौन सा राज्य टॉप पर था। अगला सवाल ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला सवाल हमारे 2024-25 के बजट से रिलेटेड है। अगला सवाल इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा सवाल है। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल चलैया समितियों से रिलेटेड है कि इनकी सिफारिशों के आधार पर किस क्षेत्र में सुधार किए गए थे। इकोनॉमिक्स का सवाल था। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है। अगला सवाल इसमें देखते हैं, गांधार शैली से रिलेटेड सवाल है। निम्न में से गांधार शैली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंडो यूनानी कला, ये तो आप जानते होंगे, कई बार हमने पढ़ा भी हुआ है। अगला सवाल लेटेस्ट करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। अगला सवाल इसमें काफ़ी अच्छा सवाल है। अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में कौन सा कथन, इन पर विचार करना है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा 1857 की क्रांति में 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल गए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है। अगला सवाल जनसंख्या वाला आप देख सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। न्याय दर्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए आप, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अब न्याय दर्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। 4 ऑप्शन में से आपने बताने हैं। अगला सवाल विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, जो कि आप जानते हैं हम्पी इनकी राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये बसे थे। तो निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था कौन, अब्दुल रज्जाक। निकोलो क्वांटी भी आप लोग जानते होंगे, उसी टाइम पर आया था। MITTI कैफे क्यों प्रसिद्ध हैं। इस तरीके के सवाल आप देख सकते हैं। संघीय बजट से भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे।
संविधान संशोधन से रिलेटेड एक सवाल है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए या सी में से इसका सही जवाब है। वीडियो आप लाइव देख रहे हैं तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगला सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है कि कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो काफ़ी डीप सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अगला सवाल है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है हरिविजय सूर्य जी। तो ल्यूसेंट में भी आपको मिल जाता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं। अच्छा सवाल है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से कैश मेमोरी। अगला सवाल आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड है। अब इसमें लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण आपने बताना है। साइंस से रिलेटेड सवाल हो गया है। पीएम आशा योजना का संबंध किससे है? आप देख सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र लिच्छवियों का नाती कहा गया? आप ऑप्शन देख सकते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आप जानते ही होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अंतिम अभी तक जो उप प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कनिका सिवाच किल खेल से संबंधित अच्छा सवाल है, करंट अफेयर का सवाल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्न में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? आनंद बाजार पत्रिका, सॉरी ये आनंद नहीं, माफ करें, सही जवाब होगा इसमें अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। अगला न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड सवाल है पॉलिटी का। पॉलिटी के काफ़ी अच्छे सवाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अब अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड सवाल यहाँ पर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस पर कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। परावैद्युतांक फिजिक्स का सवाल देख रहे हैं, इसकी विमा यहाँ पर पूछी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि, हम जानते ही हैं। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? पेपर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको नोट ज़रूर करें। जनजातीय मामलों का मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवशिष्ट विषय क्या है? आप जानते हैं, अवशिष्ट विषय जानते होंगे। विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, बचे हुए शेष विषय। निम्न में से कौन सा समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं था? अगला हिमालय चोटी से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सा भारत में स्थित नहीं है? धौलागिरी नेपाल में स्थित है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? दो सवाल बिल्कुल मिक्स सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। 50 सवाल हो चुके हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये छत्तीसगढ़ परीक्षा आप दे रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ये सवाल आप देख सकते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सवाल देखने को मिल रहे हैं। पहले 50 सवालों में तो आपने करंट अफेयर, जीएस, पॉलिटी इत्यादि के बहुत सारे सवाल देखे थे। अब लगातार आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सवाल देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियस बात है, अगर पेपर छत्तीसगढ़ का है तो होना भी चाहिए। अब पॉलिटी से रिलेटेड सवाल अभी आपने देखा होगा एक, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सवाल लगातार चल रहे हैं यहाँ पर। ये मंदिर भी अपने धान का झुलसा रोग कौन सी बीमारी से होता है? इस तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं। अच्छे सवाल हैं। पेपर काफ़ी सोच समझ के, ऑब्वियस बात है पीसीएस का पेपर है तो अच्छा ही पेपर बनेगा। ये छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या की बात यहाँ पर की गई है। जीएस के साथ साथ अपने छत्तीसगढ़ ज्ञान पर भी विशेष फोकस यहाँ पर किया गया है।
ये पूरा पूरा पेपर जो आप देख रहे हैं ये आपको अब ये पॉलिटी का सवाल देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त हो जाएगी, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से आप आपसे ज़रूर जुड़े। तो इसी के साथ आज का ये पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सभी महत्वपूर्ण लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से उनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा हेतु हमारे द्वारा 17 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच एक प्रैक्टिस सेट बैच लॉन्च किया जा रहा है टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब जानते हैं लोअर पीसीएस प्रैक्टिस बैच के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मई माह में लोअर पीसीएस प्री, एसीएफ प्री, एफआरओ और लॉगिंग अधिकारी प्री की परीक्षा होने वाली है। तो उसके सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, जिसमें 100 अंकों का सामान्य अध्ययन पोर्शन रहता है, जिसमें 50 अंकों की उत्तराखंड, उसके अलावा करंट अफेयर, जीएस, पीवाईक्यू रहते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस है सामान्य अध्ययन को फोकस करते हुए इन परीक्षाओं के लिए 100 मार्क्स का जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन रहता है, उसके लिए टेलीग्राम में एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 17 फरवरी से, जो कि चलेगा 30 अप्रैल तक, जिसमें हम टॉपिक वाइज जिन सब्जेक्टों को समाप्त करेंगे वो सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। जिसमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक शामिल है, कंप्लीट भूगोल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक, क्योंकि पेपर हमारा है मई में। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम कंप्लीट समाप्त करेंगे। यानी आप लोग को एक टारगेट दिया जाएगा जिसको आपने पढ़ना होगा अपने बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, जो भी आपके अवेलेबल होंगे, और जो नोट्स, वीडियो इत्यादि मेरे पास होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आपने पढ़ना है और उसी के हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम देखेंगे जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक। इसके अलावा सभी पीवाईक्यू सवाल हम देखेंगे, जिसमें यूकेपीएससी द्वारा जितने पीवाईक्यू पेपर कराए गए हैं, जैसे जिसमें लोअर पीसीएस, एफआरओ, एआरओ जो भी परीक्षाएं कराई हैं, आरओ एआरओ जो भी परीक्षाएं आयोग द्वारा कराई गई यूकेपीएससी, वो सभी के पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। टेस्ट से पहले आपको एक टारगेट दिया जाएगा जो कि आपने खुद से पढ़कर तैयार करना होगा। फिर शाम के टाइम पे एक टाइम हम फिक्स करेंगे जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू सीरीज क्विज आपका करवाया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में आप बेसिक अंतर जानते हैं। यूके जो ट्रिपल एससी है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछता है, जबकि जो हमारा यूके पीएससी वो फैक्चुअल सवाल पूछता है। तो हमारा फोकस जो रहेगा यूके पीएससी की परीक्षाओं के लिए रहेगा। जीएस के सारे सब्जेक्ट, उत्तराखंड के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। आप अगर यूके पीएससी के अलावा यूके ट्रिपल एससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसकी भी अच्छी तैयारी इससे हो सकती है, लेकिन बहुत तगड़ी वाली तैयारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, ये मान के चलिए यूके पीएससी। यानी यूके ट्रिपल एससी के लिए भी आपका बेस यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। बस आपने पढ़ना है, जो हम बताएंगे कंप्लीट हमारी जीएस होगी, करंट अफेयर्स होगा, उत्तराखंड पूरा कवर करा जाएगा। प्री परीक्षा आप लोग जानते हैं 150 अंकों की होती है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है 100+ स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं 100 से 110 के बीच में रहती है। तो इसी के आसपास हमने अपना स्कोर भी करना है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेहनत कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए सचेत हैं और बेहतर गाइडेंस आप चाहते हैं, तो बेस्ट से जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7895127508। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। आपका टारगेट भले लोअर पीसीएस परीक्षा, कोई भी अन्य परीक्षा अभी आप देने वाले हैं आगामी महीनों में, तो उनके लिए आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम रेगुलर मेहनत करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अपने बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा नाम है जीवन चंद्र जोशी। इससे पहले मैं लोअर पीसीएस का मेंस भी लिख चुका हूं, आरओ का मेंस लिख चुका हूं। इसके अलावा अभी हाल ही में अपर पीसीएस मेंस हुआ था, वो भी मैं दे चुका हूं। और बैच अगर मैं आपको बताऊं तो ये 17 फरवरी यानी सोमवार से स्टार्ट होगा। आगामी, अभी कल वाला सोमवार नहीं, आगामी जो आएगा वो वाला सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। और 30 अप्रैल तक कंप्लीट बैच चलेगा, लगभग 2 से 2.5 महीने बैच चलेगा। फीस बिल्कुल न्यूनतम रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो गारंटीड आपका प्री यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ।
तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।